What's up guys? वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉट के, जो हमारा 5वां जनरल डिफेंस है, यानी कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग और 4 जनरल डिफेंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्गडूअर और क्या कर चुके हम लोग, एक्ट ऑफ गॉड। और आज हम लोग करेंगे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है ना। हम लोग इस चैनल में लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सीरीज को शुरू कर चुके हैं। हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे अंडर लॉ ऑफ टॉट एंड अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लॉ पेपर की तरफ बढ़ेंगे। इस चैनल में आप सभी को जितने भी लॉ पेपर है अंडर द कोर्स ऑफ BLLB 5 इयर्स एंड LLB 3 इयर्स के अंदर जितने भी लॉ पेपर है, उन सभी लॉ पेपर के अंदर हर एक टॉपिक को हम लोग इस चैनल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग आप लोगों के पास सबसे आगे पहुंचे, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा जनरल डिफेंस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं कि जनरल डिफेंस किसके लिए होता है, मतलब जनरल डिफेंस का हेल्प कौन लेता है। जनरल डिफेंस का हेल्प डिफेंडेंट लेता है। क्यों लेता है? खुद को सेव करने के लिए अंडर लॉ ऑफ टॉट। कंपेंसेशन से खुद को, मतलब कंपेंसेशन किसी को देने से खुद को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इसका मतलब क्या है? तो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब सिंपल जो इसका मीनिंग है वो है गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब है गवर्नमेंट, यानी कि लॉ, मतलब ऐसा एक्ट जो लॉ के अंडर या लॉ के डायरेक्शन से किया जा रहा हो, और उस एक्ट को करने के टाइम पे अगर किसी को लॉस पहुंचता है, तो जब जिसको लॉस पहुंचा वो अगर केस करता है जो लॉस पहुंचाया, तो वो बंदा क्या कर सकता है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब आप लोग लॉ बोल सकते हो, और नहीं तो आप लोग गवर्नमेंट बोल सकते हो। सिंपल इसका मतलब है, अगर कोई काम गवर्नमेंट के डायरेक्शन से और नहीं तो लॉ के डायरेक्शन से किया जा रहा हो, और उसको करने के उसका पीरियड में या करने के समय अगर किसी को उससे लॉस पहुंचता है, तो वो डिफेंडेंट क्या करेगा? अगर किसको लॉस पहुंचा, तो जिसको लॉस पहुंचा वो क्या करेगा? केस करेगा, क्योंकि उसको राइट है केस करने का। जब वो केस करेगा, प्लेंटिव जो है, जो इंज्योर्ड पार्टी है जिसको लॉस पहुंचा, तो केस करने के बाद जो डिफेंडेंट बनेगा वो क्या कर सकता है? वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले सकता है खुद को सेव करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग एक बढ़िया सा केस लॉ के दायरे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे केस लॉ के हेल्प से। तो जो केस लॉ से हम लोग समझेंगे, उस केस लॉ का नाम है वैगन। मैं नाम तुम लोग को बता देता हूँ। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है दोस्तों, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना मेरे साथ, ठीक है ना। मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना नहीं है कि मैं थोड़ा बड़ा बोर्ड खरीदूं, लेकिन मैं तुम लोग को इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, जिस दिन मेरा चैनल ग्रो करेगा, तुम लोग के सपोर्ट से अगर जिस दिन मेरा चैनल ग्रो करेगा, उस दिन मैं एक बड़ा सा बोर्ड खरीदूंगा, ताकि मैं तुम लोग को और अच्छे तरीके से समझा पाऊं। इतना मैं आशा करता हूं। तो अभी तक तुम लोग थोड़ा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है ना। तो मैं पहले केस लॉ को यहाँ पे समझाता हूँ, फिर मैं बोर्ड पे केस लॉ का नाम तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। जगह नहीं है उतना बोर्ड पे, इसीलिए।
तो जो केस लॉ है, वैगन वर्सेस टैप वेल रेलवे कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, ये केस लॉ है। तो इस केस लॉ में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करता है, एक स्टैटू को, एक स्टैटू को क्या करता है, एक स्टैटू बनाता है, किस लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नया रेल का पटरी बिछाना है, तो उसने एक स्टैटू तैयार किया, कहां तक बिछाना है, कैसे बिछाना है, तो इस मतलब जो उसको रेलवे लाइन बिछाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसलिए वो स्टैटू बनाएगा, एक प्लान करेगा, कितना मतलब कितना दूर तक रेलवे पटरी को बिछाना है, कहां तक बिछाना है, कितना दिन में बिछाना है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करता है, क्या करता है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करता है उस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, क्या करता है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस रेलवे लाइन को बिछाएगा, कंपनी को हायर करता है रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो क्या करता है, ये जो कंपनी का जो वर्कर है वो काम शुरू करता है, क्या क्या करता है, काम शुरू करता है, रेलवे पटरी को बिछाने का काम शुरू करता है। अब काम को शुरू करने के बाद ये जो रेलवे पटरी है उसको काटने का काम शुरू हुआ। कुछ दिन बाद जाके क्या हुआ, जब इधर पे कुछ वर्कर रेलवे पटरी को काट रहे थे, तो वहां से क्या हुआ, कुछ चिंगारियां जाके एक पास वाला मकान में आग लग गया। जब कुछ वर्कर एक दिन इस रेलवे पटरी का कटिंग कर रहा था, ठीक है ना, उस कटिंग करने के समय कुछ आयरन का जो चिंगारिया होता है वो जाके सामने वाला एक मकान में क्या हो गया, आग लग गया। तो इसको इंज्योर हुआ, लॉस हुआ इस मकान मालिक को। तो मकान मालिक क्या करता है, कोर्ट पे जाके केस करता है, किसके अगेंस्ट, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट। क्या करता है, कोर्ट में केस करता है, किसके अगेंस्ट करता है, इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट में करता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ कौन बन गया, ये मकान का जो मालिक है या ओनर है वो प्लेंटिफ बन गया, और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी डिफेंडेंट बन गया, और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्या बन गया, डिफेंडेंट बन गया। अब जब सूट फाइल हो जाता है तब ये कंस्ट्रक्शन का मालिक जो है वो डिफेंडेंट बन जाता है। अब ये क्या बताता है कोर्ट में, ये क्या बताता है कोर्ट में कि मैंने जो काम कर रहा था, मेरा वर्कर जो काम कर रहा था वो अंडर लॉ के रह के कर रहा था। कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक क्या बोला कि मैं जो काम कर रहा था वो मैंने लॉ के डायरेक्शन में कर रहा था, और नहीं तो लॉ के अंडर में कर रहा था। लॉ के अंडर या डायरेक्शन में करने का मतलब क्या, मैं गवर्नमेंट के अंडर में कर रहा था, तो इसीलिए मुझे लायबल क्यों बनाया जाए, मैं तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, स्टैट्यूटरी जो अथॉरिटी है उसके अंडर में रहकर मैं काम कर रहा था, मैंने कोई नेग्लिजेंस काम नहीं किया, तो मुझे यहां पर लायबल नहीं किया जाए। इसका डिफेंस लिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी को डिफेंस मिला, किसके अंडर में, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर में। कोर्ट ने इसको लायबल नहीं किया, इसको डिफेंस दे दिया अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब तुम लोग को समझ में आ गया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब क्या है, मुझे लगता है तुम लोग को क्लियर हो गया। मतलब ऐसा काम जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन या गवर्नमेंट के ऑर्डर पे करना, ठीक है ना। जैसे कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया, सिर्फ रेलवे पट्टी नहीं, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग जब बन रहा है तो उसको जब बनाने के लिए जो वर्कर काम कर रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको हायर किया, तो वो जब अपना वर्कर को काम में लगा के उसको तैयार कर रहा है, तो जब गवर्नमेंट का बिल्डिंग तैयार हो रहा है, अगर उसको तैयार होने में किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म मतलब इंज्योर होता है या लॉस पहुंचता है, तो वो बंदा तो केस करेगा ना, वो जिसको पहुंचा।
जो इंजर्ड पार्टी है वो तो केस डालेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करता है, स्टैट्यूट का डिफेंस लेता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, स्टैट्यूट का डिफेंस लेता है, ताकि उसको कंपनी कंपनी जो है उसको लाइबल नहीं किया जाए। तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है ना। और इसी केस लॉ का नाम था वैगन वर्सेस टैफ वेल रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। मैं बोर्ड पे लिखता हूं, जिसको स्पेलिंग इसका नाम है वैगन वर्सेस टैफ वैली, टैप वेल लिख दो, टैप वेल, इसको टैप वेल रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेलवे कॉर्पोरेशन लिख लो। ये है केस लॉ का जो मैंने समझाया, ये केस लॉ, ये वाला केस लॉ है वैगन वर्सेस टैप वेल रेलवे कॉर्पोरेशन। जिसको भी लिखना है वो लिख लो दोस्तों, बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैं ऐसे करके तुम लोग को समझा रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। मैं मिटाता हूं इसको, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि सर अगर ऐसे सबको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर डिफेंस मिल जाए तो जो इंज्योर्ड पार्टी है उसके साथ तो न्याय नहीं हो रहा है, उसको जो लॉस हुआ वो लॉस का भुगतान कौन करेगा। ये तुम लोग के दिमाग में शायद क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो कंपनी को डिफेंस मिल जाएगा तो उसका भुगतान कौन करेगा अगर ऐसे डिफेंस मिलता रहा तो। ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है तुम लोग के दिमाग में। तो एक बात याद रखो, डिफेंस तो कंपनी ले लेगा, अगर तभी डिफेंस मिलेगा जब कंपनी के तरफ से कोई नेग्लिजेंसी नहीं होगा, तभी वो स्टैट्यूट का डिफेंस ले सकता है। अगर नेग्लिजेंसी रहा तो उसको स्टैट्यूट का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये वाला बात दिमाग में याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, अब जो इंजर्ड पार्टी है उसका भुगतान कौन करेगा अगर कंपनी ऐसे दिन पर दिन स्टैट्यूट का अथॉरिटी लेते रहेगा। तो एक बात याद रखना, जब भी कोई गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लानिंग करता है कि मुझे नया रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे नया रेलवे पटरी का कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, गवर्नमेंट बिल्डिंग, तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक स्टैट्यू पहले से तैयार करता है जिसमें कंपेंसेशन का मतलब कितना कंपेंसेशन मिलेगा अगर इस कंस्ट्रक्शन को करने के टाइम पे किसी को लॉस पहुंचा, तो कितना कंपेंसेशन मिलेगा वो गवर्नमेंट पहले से एक स्टैट्यू में निकाल के रखता है। अगर किसी को पहुंचा, कुछ लॉस हुआ, तो उतना पैसा 5 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 6 लाख हो, वो उसको दिया जाएगा। डिफेंस लेने के बावजूद भी स्टैट्यू उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इंजर्ड पार्टी को स्टैट्यू के अकॉर्डिंग कंपेंसेशन मिलेगा, ठीक है ना, जितना स्टैट्यू ने पहले से तैयार करके रखा है। क्लियर सबको? अब क्लियर हो गया क्या भुगतान कौन भुगतान करेगा, इसका मिलेगा, इसको कैसे मिलेगा, वो स्टैट्यू पहले से तैयार करके रखता है कि अगर मेरा ये जो कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूं, अगर इससे कोई नॉर्मल पब्लिक जो जहां पे मैं रोड या रेलवे पटरी बना रहा हूं उसके आसपास इसका घर है, उसको अगर कुछ लॉस पहुंचा तो मैं इतना कंपेंसेशन उसको दूंगा। ये स्टैट्यू पहले से रेडी करके या प्लानिंग करके रखता है, ठीक है। क्लियर सबको? अब जो बात आती है नेग्लिजेंसी वाला बात, कहां पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसको हम लोग समझेंगे एक केस लॉ से, ठीक है ना, उसको हम लोग एक केस लॉ से समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा मीनिंग को जान लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मैं समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या अगर देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, when an act is done under the authority of law, under the authority of law, लिखा हुआ है, बताओ मुझे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। when an act is done under the authority of law, जब भी कोई काम किसी
ऑथोरिटी ऑफ लॉ के अंडर में रह के किया जाए, इट इज कंप्लीट डिफेंस। तो क्या होता है, वो एक कंप्लीट डिफेंस होता है, वो एक कंप्लीट डिफेंस होता है। एंड द इंजर्ड पार्टी हैज नो रेमेडी। क्या होता है, इंजर्ड पार्टी को कोई रेमेडी नहीं मिलता है एक्सेप्ट फॉर क्लेमिंग कंपेंसेशन। ये वाली बात मैंने जो अभी बताया, ये लिखा हुआ है अभी कि स्टैटू ने पहले, जब स्टैटू अगर किसी कंस्ट्रक्शन का सोचता है तो वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले वो क्या करता है, एक स्टैटू में अपना कंपेंसेशन का लिस्ट बना के रखता है। अगर इस कंस्ट्रक्शन से किसी को लॉस पहुंचा तो कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर स्टैटू का डिफेंस लेता है जिसमें बताया गया है कि कोई रेमेडी नहीं मिलेगा, तो रेमेडी उसका भुगतान कौन करेगा, जो लॉस पहुंचा। अगर ऐसा डिफेंस ले लेगा तो उसका भुगतान लॉ करेगा। लॉ मतलब गवर्नमेंट करेगा, उसको कंपेंसेशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा किसको, प्लेंटिफ को या इंजर्ड पार्टी को। यहां पे वही लिखा हुआ है देखो, एक्सेप्ट फॉर क्लेमिंग कंपेंसेशन एज मे हैव बीन प्रोवाइडेड बाय स्टैटू। मैं अभी ये बात बताया तुम लोग, मैं अभी जो बात बताया वो यही बात है कि एक्सेप्ट फॉर क्लेमिंग, यहां से देखो, एंड द इंजर्ड पार्टी हैज नो रेमेडी, डिफेंस ले लेगा, एक्सेप्ट फॉर क्लेमिंग कंपेंसेशन एज मे हैव बीन प्रोवाइडेड बाय स्टेट। मतलब रेमेडी भी उसको नहीं मिला, वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी को डिफेंस मिल गया। अगर स्टैटू के अंडर में जाके कोई काम किया हो, उससे अगर किसी को लॉस पहुंचा, तो लॉस अगर पहुंचता है तो उसका भुगतान कौन करेगा, ऐसा डिफेंस मिलता रहेगा तो फिर हो गया। तो न्याय का बात आया कि यहाँ पे न्याय मिला, तो कौन देगा वहां पे जो कंपेंसेशन, मतलब जो रेमेडी है किस रूप में मिलेगा, वो कंपेंसेशन के रूप में मिलेगा, जो कंपेंसेशन पहले से स्टैटू ने डिसाइड करके रखा है। क्लियर सबको यहां तक? मुझे बताओ किसको क्लियर नहीं है, किसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी समझ में नहीं आया अभी तक। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस किस किस को समझ में नहीं आया, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है ना, तुम लोग को, कि मैं जितना भी टॉपिक तुम लोग को करवा रहा हूं इस चैनल में, उस चैनल के रिगार्डिंग अगर तुमको पूरा नोट्स चाहिए विथ माई ओन लैंग्वेज, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं, सीधे भाषा में, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग मुझे टेक्स्ट करना, आप लोगों को पूरा नोट्स मिल जाएगा किसके रिगार्डिंग, किसके बेसिस पर, जो मैं टॉपिक तुम लोग को इस चैनल में समझा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट, उसके रिगार्डिंग तुम लोग को नोट्स मिलता रहेगा। और मैं एक बात फिर से बता रहा हूं, तुम लोग को हर एक लॉ पेपर का टॉपिक यहाँ पे इस चैनल में समझाऊंगा। अभी मैंने लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सीरीज शुरू किया हूं, सीरीज। जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से मैं नया एक लॉ पेपर पकड़ूंगा, जिसको तुम लोग को मैं इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तुम लोग को बस क्या करना है, तुम लोग को बस मुझे सपोर्ट करना है, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूं और तुम लोग को और अच्छे तरीके से समझा पाऊं, ठीक है ना। मैं बोर्ड भी बहुत बड़ा खरीदने वाला हूं, जिस दिन मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा उस दिन मैं तुम लोग के लिए और अच्छा सा बोर्ड लाऊंगा, ताकि मैं तुम लोग को पूरे अच्छे तरीके से लिख के समझाऊं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा भी नहीं, तुम लोग को बस समझाऊंगा। नोट्स मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे नोट्स लिखा के समझाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा चल जाएगा। तो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वीडियो में, और जो मैं कॉन्सेप्ट समझाया वो कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को ओन लैंग्वेज में, सीधी अंग्रेजी भाषा में तुम लोग को मैं प्रोवाइड करूंगा। और जो नोट्स होगा वो फुली फ्री नोट्स होगा, कोई उसके लिए पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ, मतलब जो पैसा का जो इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट लाइफ में, मुझे पता है। तो अब हम लोग जो एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो दिमाग में था, अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों का नेग्लिजेंस रहा कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर के तरफ से, तो क्या फिर भी स्टैट्यू का डिफेंस मिलेगा? ये जो क्वेश्चन तुम लोग को अराइज हुआ, तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं एक केस लॉ के साथ, जिस केस लॉ का नाम है स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे।
नाम सुन लो, बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैं पहले इस केस लॉ को समझाऊंगा, फिर मैं केस लॉ का नाम लिखूंगा। केस लॉ का नाम क्या है? स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे। इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी रेलवे पटरी को लेके ही हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देखो, रेलवे पटरी को छोड़ के बहुत सारे गवर्नमेंट का वर्क है, जैसे मैंने बताया रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्डिंग कोई गवर्नमेंट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं रेलवे से समझा रहा हूं, तुम लोग को जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पे एक रेलवे पटरी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है ना। तो रेलवे कंस्ट्रक्शन होने के कुछ दिन बाद यहाँ पे क्या हुआ, रेलवे जो पटरी है उसका काटने का काम चल रहा था, तो उसके साइड में यहाँ पे कुछ सूखा घास ये जो वर्कर है वो काट के इसके पास ही रख के रखे थे, मतलब रखा हुआ था, इन्होंने ही रखा था, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने ही रखा था वो सूखा घास, जहां पे पटरी का कटिंग चल रहा था उसी के सामने कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ पे पटरी का कटिंग चल रहा था और ठीक साइड में ही सूखा घास इन्होंने काट कर रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ, और इस साइड में पब्लिक हाउसेस, पब्लिक का होम है, ये पूरा मोहल्ला है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब वर्कर पटरी का काम मतलब कटिंग का काम कर रहे थे, तब क्या हुआ कि यहां से कुछ लोहे का चिंगारिया जाके यहाँ पे गिरा, यहां से जाके यहाँ पे गिरा साइड में छिटक के। तो क्या हुआ, इस घास में आग लग गया और आग पूरा फैल गया, आग पूरा फैल गया, इस घास में आग लगा और आग कुछ ही देर में पूरा फैल गया। लॉस हुआ, जो मोहल्ले के जो गांव वाले थे उसको लॉस हुआ। लॉस होने के बाद गांव वाले ने क्या किया, सूट फाइल किया। गांव वाले ने क्या किया, सूट फाइल किया, सूट फाइल किया कंपेंसेशन लेने, रेमेडी लेने के लिए, ठीक है, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इन्होंने क्या किया, स्टैटू का डिफेंस लिया, ये डिफेंडेंट स्टैटू का डिफेंस लिया कि मैं तो लॉ के अंडर में और गवर्नमेंट के डायरेक्शन से और लॉ के डायरेक्शन से काम कर रहा था, तो ये जो घटना घटा इसमें मेरा कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं स्टैटू के अंडर में काम कर रहा था, तो मुझे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस दे दो। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, नहीं, यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, नहीं, यहाँ पे तुमको स्टैटू का डिफेंस नहीं दे सकता, बिकॉज इन दैट सिचुएशन योर नेग्लिजेंस हैज क्लियरली प्रूव्ड। कोर्ट ने क्या बोला, इन दैट सिचुएशन योर नेग्लिजेंस क्लियरली प्रूव, इसीलिए तुमको यहां पे स्टैटू का डिफेंस नहीं दिया जाएगा। कैसे नेग्लिजेंस हुआ मुझे बताओ, ये जो काट के यहाँ पे सूखा घास रखा था, इसको पता था कि मैं रेलवे पटरी का काम कर रहा हूं, कटिंग का, यहां से चिंगारी छिटक के यहाँ पे जा सकता है, तो ये घास को ये कहीं और जाके रख सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं रखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक नेग्लिजेंस ही हुआ वर्कर के तरफ से, नेग्लिजेंस के कारण चिंगारिया यहाँ पे छिटक के गया और यहाँ पे आग लगा और ये आग फैल गया, इसीलिए स्टैटू के अंडर में तो तुम लोग काम कर रहे थे, दैट्स ओके, बट यहाँ पे तुम लोग का नेग्लिजेंस ही था, तो यहाँ पे स्टैटू का बहाना देके तुम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं ले सकते हो। इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी को लायबल किया और स्टैटू के अंडर में जो कंपेंसेशन देना था वो तो स्टैटू ने दिया, और एक्स्ट्रा कंपेंसेशन के लिए लायबल किया किसको, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी इंजर्ड पार्टी को रेमेडी दिया गया, मतलब इंजर्ड पार्टी को कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से रेमेडी प्रोवाइड किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से भी रेमेडी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। यही था स्मिथ वर्सेस
लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे का केस लॉ, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। सॉरी दोस्तों, अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, जो भी नहीं लिख पाए वो लिख लो। स्मिथ वर्सेस लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा खराब है, सो एडजस्ट दोस्तों। ये है केस लॉ, लिख लो जिन्होंने भी नहीं लिखा है। तो यहीं पर हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगर तुम लोग को इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए सिंपल अंग्रेजी भाषा में, जो आप लोग उसके हेल्प से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें ताकि मैं तुम लोग को फ्री नोट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है ना। तो यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग बहुत जल्दी लौटेंगे। थैंक यू सो मच।